जय हिंद। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री। आज फर्स्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें से हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कहते किसे हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन होता है ट्रायंगल में। तो यहां पर लिखेंगे कि रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक शब्द से बना हुआ है। पहला है ट्रा। ट्राई मीन्स होता है 3। उसके बाद गोन। गोन मीन्स होता है साइड्स। और तीसरा होता है मैट्रोन। मैट्रोन मीन्स होता है मेजर, मतलब मापना। मतलब 3 साइड्स को जो मापते हैं वही मेरा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे ही 3 सब साइड का यूज हुआ तो 3 साइड्स एक ही चीज में होता है जिसका नाम है ट्रायंगल। उसमें भी स्पेशल ट्रायंगल, इसमें राइट ट्रायंगल का यूज होता है। राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज सिर्फ और सिर्फ बस इतना याद रखना है कि राइट ट्रायंगल में यूज होता है। कौन सा एंगल? राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल जो होता है वो त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। बाकी दो जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है जिसे न्यून कोण कहते हैं। तब बाकी दो, जैसे मान लो ये ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें से एंगल भी 90 डिग्री का है, तो एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों जो होगा वो होगा तुम्हारा एक्यूट एंगल। अब राइट इस ट्रायंगल में क्या होता है कि हम यहां पे यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय बोले हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, ये कहलाता है हाइपोटेनस, मतलब कर्व। और बाकी दो को जो साइड है वो कहलाता है परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस, इसमें बस एक चीज याद रखना है कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस फिक्स है, जबकि परपेंडिकुलर और बेस ये फिक्स नहीं है, ये एंगल पर जाता है। जब हम इस एंगल का यूज करेंगे, एंगल सी का, जब हम एंगल सी का यूज करेंगे तो एंगल सी के सामने वाला जो है ये मेरा कहलाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला साइड जो है ये कहलाएगा बेस। यदि हम एंगल ए का यूज करते हैं, एंगल सी का यूज ना करके यदि हम एंगल ए का यूज करते हैं, तब ये हो जाता है मेरा परपेंडिकुलर और ये हो जाता है मेरा बेस। बस इस चीज पर मेन रूप से फोकस करना है कि किसको बेस कहते हैं और किसको परपेंडिकुलर कहते हैं। मतलब जिस एंगल का हम यूज करेंगे, यदि इस एंगल का यूज किए तो ये हो जाएगा P, यदि इस एंगल का यूज किए तो ये हो जाएगा P। बस इस चीज पर ध्यान रखना है। अब राइट ट्रायंगल में ये सब होता है, P और B फिक्स नहीं है, P और B जाएगा एंगल पर। अब इसमें आते हैं हम, इसमें जो मेन रूप से फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार
कि h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही पाइथागोरस जी ने ये प्रमेय का से निकाल के दिए थे कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहां से ये इसी जगह से फॉर्मूला निकलता है। h बराबर क्या होता है कि ये देखो स्क्वायर है तो उस पर जाके ये रूट बन जाएगा, तो रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहीं से p का फॉर्मूला निकलता है, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला निकलता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बेस का फॉर्मूला निकलता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहां पर यही चीज यूज करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है मुख्य रूप से 6 है, मुख्य रूप से 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। अब जब हम यहां पर राइट ट्रायंगल बनाते हैं, ये राइट ट्रायंगल ABC, जिसमें से एंगल B जो है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। अब ये एंगल मान लो थीटा है या ये एंगल थीटा है, कोनो भी एंगल हम ले सकते हैं और इस दोनों एंगल का यूज होगा। बस याद रखना है P और B के बारे में। तो मान लो ये एंगल थीटा है या ये एंगल थीटा है, तो इस थीटा के अनुसार जो है ये बन जाएगा P, ये बन जाएगा B। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 90 डिग्री के सामने वाला ये कहलाता है H। ये फिक्स है, ये फिक्स है और ये फिक्स नहीं है। तो इसमें टोटल 6 रेशियो होता है। सबसे पहले आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है P/H। उसके बाद कॉस थीटा B/H और टेन थीटा P/B। और यहां पर फार्मूला को याद रखने का एक तरीका है कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल, बस ये याद रखना है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉसेक थीटा। तो ये अगर P/H है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है H/P। उसके बाद कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा B/H। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सॉरी सेक थीटा, ये H/B हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा B/P। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। अब क्या, अब यहीं से फिर एक फार्मूला बनता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम इधर बताते हैं। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, तो बस एक चीज याद रखना है कि रेसिप्रोकल से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल से स्वाभाविक है इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो यहां पर से मेरा फार्मूला बनकर तैयार होता है। देखो फार्मूला रखने का सबसे शानदार तरीका कि रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, उसका आंसर 1। मतलब क्या कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको देखो प्रूफ भी कर सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है P/H इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है H/P। अब देखो ये P कैंसिल, H कैंसिल, 1 आ गया। तो इस तरीका से हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो इसका हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1। अब यहां से देखो फार्मूला बन के मेरा तैयार आ जाता है कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, एक P/H तो होता ही होता है,
जब इसको कहेगा कि कॉसेक में परिवर्तन कीजिए तो बहुत आसान चीज है। देखो ये मल्टीप्लाई में है कॉसेक थीटा, इधर आके डिवाइड बन जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला देखो इसी से बन जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस बार कॉसेक थीटा को हम इस पार रख लेते हैं, साइन थीटा को हम उस पार फेंक देते हैं तो हो जाएगा 1/sin थीटा। अब फिर देखो दूसरा फॉर्मूला, हम इस दोनों के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos थीटा इनटू सेक थीटा। जब इस दोनों के रेसिप्रोकल को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रेसिप्रोकल से जब जब मल्टीप्लाई होगा तब तब आंसर 1 आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। अब यहां से फिर मेरा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है, cos थीटा सेक थीटा को हम उस पार फेंक देते हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में सेक थीटा। उसके बाद फिर अगला फॉर्मूला बन जाएगा, सेक थीटा को हम इस पार रख लेंगे, cos थीटा को हम उस पार फेंक देंगे 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। फिर अगला क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इंटू cot थीटा को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल 1। अब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। तो इस तरह से पूरा इस फॉर्मूला को उतार लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर समझ में ना आए तो। अब फिर आराम से रटना नहीं है इस फॉर्मूला को, बस एक चीज याद रखना है कि रेसिप्रोकल किसका कौन होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टेन। जैसे ही ई सिर्फ याद हुआ कि ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन बनाने वक्त 2-3 बार यूज होगा कि फॉर्मूला याद रह जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अभी भी फॉर्मूला बाकी है, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला होता है। अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इस फॉर्मूला को जब हम प्रूव करेंगे 8.4 में जाकर के, तो उसमें इस फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। जब टेन कॉट का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल कॉट थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। इसका जो हर है वो अंश बन जाता है, अंश जो हर बन जाता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। उसके बाद हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। उसके बाद सबसे पहला फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो होता है, जैसे क्वेश्चन 12 नंबर 12, ये जो होता है जैसे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। अब देखो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, तो बाद में हम प्रूव करके दिखा देंगे। यहां से हम फॉर्मूला निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। चलो पहले हम प्रूव ही कर देते हैं। देखो हम इसका LHS उठाएंगे, तो LHS जब हम उठाएंगे तो इसका LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन का फॉर्मूला क्या अभी लिखा है, अभी तुरंत लिखाए थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, तो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला भी तुरंत लिखाए थे B/H, तो B/H का स्क्वायर।
अब ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। अब एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का हम ले लेंगे एलसीएम, तो जब हम एच स्क्वायर और एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर पा जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी तो तुरंत ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल में लिखाए थे फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय वाला जो बता रहे थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है एच स्क्वायर के इक्वल, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये कट के आ गया 1 इक्वल, यही मेरा आरएचएस में दिया हुआ है। तो देखो प्रूफ हो गया फार्मूला, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एलएचएस इक्वल आरएचएस। यहां से ये फार्मूला बना। अब देखो 12 नंबर फार्मूला से हम फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, एक साइन स्क्वायर को हम इस पार रख लेंगे और कॉस स्क्वायर को हम उस पार फेंक देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद साइन थीटा इस पार हम क्या करेंगे कि स्क्वायर को हम उस पार फेंक देंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगला आइडेंटिटीज है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। हम फिर इसी के तरह हम प्रूव भी कर सकते हैं। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो माइनस कॉट स्क्वायर है, उस पर जाके ये बन जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर, मतलब क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर का अगर हम इस पार रखते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा, अब इसको हम उस पार ले, इसको हम उस पार लेके चल गए, तो कॉट स्क्वायर थीटा 1 को इस पार लेके चल गए, तो फार्मूला मेरा क्या बन गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला फार्मूला बन जाएगा कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको उतार लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम यहां से बताते हैं तीसरा आइडेंटिटी जो होगा, एगो ये आइडेंटिटीज हुआ, एगो ये वाला हो गया। अब तीसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। उसके बाद अगला फार्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल, ये माइनस उस पार चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर हम क्या करेंगे, टेन वाला फार्मूला बनाएंगे। तो टेन वाला फार्मूला बनाएंगे तो टेन को हम उस पार मान लो कर लेते हैं, तो ये माइनस में है तो उस पार जाके ये प्लस बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये प्लस 1 है, हम इसको इस पार लेके चलाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये स्क्वायर है उस पर आके रूट हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद देखिए यहां पर थोड़ा सा एक चीज छूट गया था कि cos स्क्वायर वाला फार्मूला हमने बनाया। तो देखो कि यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो जाएगा, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा है उस पर जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा ये प्लस स्क्वायर है उस पर जाके रूट हो जाएगा, मतलब क्या 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूला फिर इसमें इसी जगह ऐड कर देना। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हुआ। अभी भी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक धरा हुआ है, जैसे मौन हो गया, ये सब हो गया, अभी रखा हुआ ही है। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री एंगल पे भी बनेगा, तो वो सब रखा हुआ ही है। ये सिर्फ क्लास 10th के लिए है। जब तक क्लास 10th मजबूत नहीं होगा तब तक 11th और 12th सब समझो बर्बाद हो जाएगा। तो जय हिंद। अब यहाँ तक ही वीडियो हम रोकते हैं, फिर अगले क्लास अगले दिन।